भारत जहां दशहरा को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका नरेश रावण का वध किया था। लेकिन अगर हम आपसे कहे कि रावण मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है और धरती पर मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? ये ही कहेंगे कि भला ये कैसे संभव है। लेकिन मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है, तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। रामायण में माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से भयानक युद्ध किया था, जिसमें रावण की पराजय हुई थी। और युद्ध के खत्म होने के बाद भगवान श्री राम ने रावण का शव विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन कोई नहीं जानता कि विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया भी था या नहीं, क्योंकि आज तक किसी को उसके अंतिम संस्कार के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। यही वजह है कि हर कोई जानना चाहता है कि रावण के शरीर का आखिर हुआ क्या। अगर हम आपसे कहे कि लंकापति रावण मरा नहीं बल्कि जिंदा है और उसका शव आज भी सुरक्षित रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ सबूत पेश करेंगे। दरअसल श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इन्हीं में ये एक जगह ऐसी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रैगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा है। ये गुफा काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं कि यहाँ आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में ये भी दावा किया गया है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ और तपस्या करता था। रैगला पहाड़ी पर ये गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी है, जहाँ 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई नहीं जाता। रावण के मारे जाने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका के साथ रावण का शव भी सौंप दिया था। लेकिन विभीषण राजपाट संभालने में इतना डूब गया था कि रावण के शव को बगैर दाह संस्कार के छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वे शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो किसी दिन जिंदा हो जाएगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि रावण की मम्मी रैगला की गुफा में सुरक्षित रखी है और आज तक कई लोग ये मानते हैं कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है, उस पर एक खास किस्म का लेप लगा है। कहते हैं कि इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। ये ताबूत 18 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा है। जैसा कि आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में मिस्र में मम्मी बनाने की परंपरा थी। मम्मी को खास तरह के लेप लगाकर तैयार किया जाता था। ठीक उसी तरह रावण के शव को मम्मी के रूप में तैयार किया था ताकि वो सुरक्षित रह सके। वहीं ये भी कहा जाता है कि उस समय शैव संप्रदाय में समाधि देने की रस्म थी और रावण शैव पंथी था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का खजाना दबा है। हिंदू मान्यता के मुताबिक रावण त्रेता युग का एक शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था, जो उसे आखिर में ले डूबा। घमंड की वजह से रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया। लाख समझाने पर भी जब वो नहीं माना, तो भगवान श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत शक्तिशाली सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से रावण मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता को हरण करके रखा था, उसके पास एक झरना है, जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। रावण से जुड़े अन्य प्रमाण। श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावण केव है। इसे रावण एल्ला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है। कहते हैं कि रावण ने अपनी जिंदगी के कुछ साल यही बिताए। ये गुफा समुद्र तल से करीब 4490 फुट की ऊंचाई पर है और यहाँ पहुँचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बेहद जोखिम से भरा है। यहाँ आपको सक्रिय पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है।
इसके साथ ही यहाँ की सीढ़ियाँ काफी टूटी फूटी हैं। रावण ने माता सीता को जिस अशोक वाटिका में रखा था वो भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल से घिरा होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा बना रहता है। रावणा केव के पास ही एक झरना है जिसे रावणा फॉल के नाम से जाना जाता है। ये एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर यानी 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। हालांकि ये वाटरफॉल घने जंगलों के बीच है, लेकिन आज भी यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है। श्रीलंका में रामन्नागुड़ा नाम की जगह है जहाँ कई गुफाएं और सुरंगें हैं। कहते हैं कि यह सुरंग रावण की लंका को अंदर ही अंदर जोड़ती थी। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती है, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छिपाया था। बहरहाल रावण के जिंदा होने वाली बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन श्रीलंका के रिसर्च सेंटर द्वारा किए दावे से तो यही साबित होता है कि रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा है। दोस्तों, क्या रावण का शरीर आज भी सही सलामत होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।